हाय, आई एम मुस्कान, योर हम्बल टैरो गाइड। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया होगा, कि आपके एक्स पार्टनर के बारे में। उन्होंने क्यों किया ऐसा, वो क्यों गए आपकी लाइफ से, वो क्या ऐसा हुआ था आपके बीच में कि उनको आपको छोड़ना पड़ा, वो आपको अभी कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर इंट्यूटिवली मुझे कुछ लगा कि और भी पूछना है कार्ड से, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी आगे बढ़ेंगे। बेसिकली हाईलाइट यही रहेगा कि वो क्यों गए, वो आपको क्या सोचते हैं आपके बारे में अभी, और बस जो वो क्लोजर नहीं मिला है तो उसका क्या रीज़न है। ओके। और बिफोर वी स्टार्ट, आई रियली वांट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज एन एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि बहुत एनर्जी जाती है रीडिंग में। और एक एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब। नाउ लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। आप बस कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोचिए, वो कैसे दिखते थे, वो कैसे बातें करते थे आपसे। बस जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन एंड द कार्ड्स विल डू द रेस्ट। ओके। सो कहीं न कहीं वो आपको एक बहुत ही इमोशनली वो कहीं न कहीं इमोशनली ओवरवेल्म हो गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या है इतना सारा, मैं रेडी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। वो कहीं न कहीं रेडी ही नहीं थे कमिटमेंट के लिए, वो कभी भी रेडी थे ही नहीं कमिटमेंट के लिए। उनको बस एक न्यू एक्सपीरियंस करना था अपनी लाइफ में, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो रिलेशनशिप में आ जाओ। तो मे बी इन दैट मोमेंट ही फेल्ट लाइक, और शी फेल्ट लाइक दे वर इन लव विद यू, बट द ट्रूथ इज़ कि वो कभी आपसे प्यार में नहीं थे। दे जस्ट वांटेड टू काइंड ऑफ एक्सप्लोर, दे वांटेड टू एक्सपेरिमेंट, एंड येस दे वो वेरी चाइल्डिश अबाउट एवरीथिंग। कहीं ना कहीं बहुत सारे आपने नोटिस किए होंगे कि उनके ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स होंगे जो बहुत ही इमेच्योर होंगे, एंड आपको पता होगा उस मोमेंट की में कि वो सही नहीं है, फिर भी आप यू केप्ट स्टेइंग इन द लूप। एंड currently they kind of do not think about you a lot, they do not kind of want to get back with you, बिकॉज देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो उनको कोई और मिल चुका है अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा ये चांसेस है कि उनको कोई और, किसी और के टूवर्ड्स वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं, कोई और मिल चुका है। मे बी दे फाउंड देयर पर्सन, एंड सो इफ़ यू आर समबडी जिसको क्लोजर नहीं मिला था, उसके लिए बस यही आंसर है कि वो रेडी ही नहीं थे इस चीज़ के लिए। दे वर नेवर एवर रेडी फॉर दिस थिंग। उन्होंने बस प्रिटेंड किया टू गेट यू, उन्होंने बस प्रिटेंड किया कि जिससे कि वो आपको पा पाए, उसके बाद उनको समझ नहीं आया कि हैंडल कैसे करनी है चीज़ें। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि आपकी फ्यूचर लाइफ कैसा रहेगा, इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर कमिटेड, कि आपका लव वाइज फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या न्यू बिगिनिंग्स आएंगी, नहीं आएंगी, कैसा होगा। वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं। करंट सिचुएशन आपकी ये है, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गड़े मुर्दे ही उखाड़ रहे हो। आप उस चीज़ पे स्टक हो जो आपका, ना वो इंसान आपका है, ना वो फीलिंग्स आपकी हैं टू होल्ड ऑन टू, ना उससे आपको कुछ ग्रोथ मिलने वाली है, पर आप उस चीज़ पे ही अटके हुए हैं। देयर इज़ अ ब्यूटिफुल फ्यूचर वेटिंग फॉर यू। एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ वाला रिलेशनशिप आपके लिए वेट कर रहा है, पर आप अभी भी उसी हार्ट ब्रेक पे अटके हुए हो। मुझे ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कार्ड्स इतना ज़्यादा एक्सप्लेन खुद को ही कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हो। आप इवन कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है तो आप यू जस्ट कीप लुकिंग बैक टू दैट पर्सन कि यार वो तो ऐसा था, ये ऐसा नहीं है। आप कंपेयर करने लग जाते हो, और कहीं ना कहीं वहीं से डिफ़िकल्टी आती है। आपको एक रिन्यूअल वाले फेज़ में जाना पड़ेगा। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि यस, आपको कहीं ना कहीं इस आइडिया, इस डुअलिटी से दूर जाना पड़ेगा कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। आपको कहीं नहीं जाना, आपको किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना। आपको अपने साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि यार मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, और
मुझे क्या चीज़ें खुशी देती हैं, जब तक आप वो नहीं समझोगे आप किसी भी रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं रह पाओगे। आप हमेशा एक डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहोगे। यू हैव टू टैप इनटू योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ में जाना है, आपको खुद के जो भी डीमंस हैं, खुद की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करना है। उसके बाद यू कैन थिंक अबाउट अ रिलेशनशिप, और आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट विल हैपन नेचुरली। सो एक टाइमलाइन का कार्ड निकाल लेते हैं कि आपका पार्टनर कब तक आएगा। I'm getting a sense that at least 4 months you need to give to yourself. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, डजेंट मैटर कि आप सेम डे देखिए पोस्ट होने की या फिर 5 साल बाद देखिए, डज़ नॉट मैटर। पर अभी अगर आप इस वीडियो को रिलेट कर रहे हो अभी तक, तो इसके बाद 4 महीने आपको खुद को देने हैं। 4 महीने के बाद यू विल फाइंड दैट लाइट, यू विल फाइंड दैट पर्सन, एंड वो इतना स्मूथली आपकी लाइफ में आ जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बट दिस विल ओनली हैपन इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ फॉर 4 months. So yes, this was the video. I hope you liked it and please subscribe to this channel. अगर आपको कुछ भी relatable लगा हो please comment करिए, मुझे बताइए. I would love to talk to you guys, and if you have any specific questions you can always drop down and I can do a collective video. So yeah, bye bye.